हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम का रिव्यू करने जा रहा हूं। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीडर्म जी क्रीम ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। प्रयास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें क्लोबिटाजोल 0.05% बाइवेट एवं जेंटामाइसिन 0.1% बाइवेट की मात्रा में इसमें उपलब्ध होता है। प्राइस की अगर बात करें तो 30 ग्राम की ट्यूब मार्केट में 31 रुपीज़ की उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, वैकल्पिक ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो कॉस्वेट जी क्रीम जिसे ओकनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। क्लोब जी क्रीम जिसे जायडस कैडिला के द्वारा बनाया जाता है। क्लोबिटामिल जी क्रीम जिसे मर्क लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जिंकोडर्म जी क्रीम जिसे अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और टिनोवेट जी क्रीम जिसे ग्लेक्सो स्मिथ काइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन या इस क्रीम के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है और बैक्टीरिया के कारण होने वाले त्वचा में संक्रमण के इलाज के लिए इस मेडिसिन या इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो एप्लीकेशन साइड रिएक्शंस जैसे बर्निंग का होना, इरिटेशन का होना, इचिंग का होना, रेडनेस का होना और साथ ही साथ स्किन का पतला होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मेडिसिन को या इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एक बाहरी इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। इसे इंटरनली यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक एवं अवधि के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच कर लेना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। प्रभावित हिस्से को आपको साफ़ करना चाहिए, साथ ही साथ उसको सुखाना चाहिए, उसके पश्चात क्रीम को लगाना चाहिए। इसके लगाने के पश्चात आपको अपने हाथों को धो लेना चाहिए। अगर प्रभावित हिस्सा हाथ पर ही हो तो आपको हाथों को नहीं धोना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि यह क्रीम कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, यह क्रीम दो मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्लोबिटाजोल और जेंटामाइसिन होता है। यह दोनों कॉम्बिनेशन के रूप में कार्य करते हैं। क्लोबिटाजोल एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। यह शरीर में होने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर्स के रिलीज़ को ब्लॉक करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इत्यादि को, जिसके कारण आपकी स्किन में लालपन होना, स्वेलिंग होना और इची यानी खुजली का होना कम हो जाता है, कंट्रोल होता है। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकता है। यह बैक्टीरिया के शरीर में जो प्रोटीन आवश्यक है सिंथेसिस को रोक देता है और इसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है और आप अपने लक्षणों में धीरे धीरे बेहतरी महसूस करने लगते हैं। कुछ इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करता हूँ। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लगाने के पश्चात कुछ सप्ताह के बाद ही रिजल्ट समझ में आते हैं, इसलिए बहुत जल्दी परेशान ना हो, निराश ना हो। मेडिसिन को लगातार यूज़ करने के बाद ही मेडिसिन रिजल्ट प्रदान करती है। जिस स्थान पर आप मेडिसिन को लगा रहे हैं वहाँ की स्किन को आपको अच्छे से धोना चाहिए, उसके बाद सुखाना चाहिए और उसके बाद ही मेडिसिन को अप्लाई करना चाहिए। मेडिसिन को पतले लेयर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अनब्रोकन स्किन पर इसे लगाना चाहिए। अगर कहीं पर कट हैं या कहीं पर ऐसी स्थान है जहाँ से ब्लड निकल रहा है तो उस जगह पर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिसिन को लगाने के बाद आपको माइनर रूप से बर्निंग मिल सकती है, साथ ही साथ स्टिंगिंग मिल सकती है, इरिटेशन हो सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया एप्लीकेशन साइड रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर यह लक्षण परसिस्ट रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को इंटरनली यानी आँख में, नाक के अंदर, मुंह के अंदर इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। अगर यह एक्सीडेंटली चला गया है तो पानी के द्वारा आपको इसे धो लेना चाहिए। इस मेडिसिन को लगाने के बाद आपको स्क्रैच नहीं करना चाहिए, बार बार टच नहीं करना चाहिए, इन्फेक्टेड एरिया को टच नहीं करना चाहिए। आपकी सिचुएशन को वर्सन यानी बिगाड़ सकता है। अब इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेडिसिन चूँकि हम बाहरी लगाते हैं, लोकली एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन होता है, अतः एल्कोहल से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी और लीवर से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो यह मेडिसिन अफेक्ट तो नहीं करती है, परंतु इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ये सारा विवरण जो मैंने आपको दिया गया है केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी स्थिति में मेरा यह वीडियो किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी कुछ आवश्यकता आपको समझ आती है तो आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें और उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप उसके द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप तक फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।